हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ सब आप अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन और आपके बीच में आपका रिलेशनशिप कैसा रहा है, पास्ट कैसा था आपका, फ्यूचर कैसा होने वाला है, प्रेजेंट कैसा है। वो सारी ही चीज़ें हम जो है इस रीडिंग के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। सो जुड़े रहिए अंत तक। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे एनर्जी एक्सचेंज हो सके और आपको सही तरीके से गाइडेंस मिल सके, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट में क्या हुआ है, आप दोनों का पास्ट कैसा रहा है, पास्ट आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या था। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ओके, सो हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स हैं? 7 ऑफ कॉइन्स पहला कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस सेकंड कार्ड, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड, 6 ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं पास्ट की बात करूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास। तो आप लोग का रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे करके आपका रिलेशनशिप ग्रो हुआ है और बहुत ब्यूटीफुली ग्रो हुआ है। ये ज़रूर है कि इस रिलेशनशिप में डाउट हमेशा रहा है, कन्फ्यूजन हमेशा रहा है। जब आप उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे तो मुझे लगता है ये पर्सन रेडी होंगे, और जब आप रेडी हो गए थे तो ये पर्सन पीछे हो गए होंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है पास्ट के अंदर। और धीरे धीरे करके रिलेशनशिप ग्रो हुआ है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी कि रिश्ता आगे जा भी सकता है, नहीं कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में या नहीं, बहुत सारे डाउट्स थे। पर आपका पास्ट बहुत ही अच्छा रहा है एक दूसरे के साथ। हाँ, उतार चढ़ाव आए हैं, पर एक सेटिस्फैक्शन थी, एक बिलीव था कि आप दोनों साथ में रहोगे। आपको श्योरिटी थी इस रिश्ते के ऊपर कि ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, ये पर्सन मेरे साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपने कई और रिश्ते खोए हैं, कई और रिश्ते आपके टूटे हैं, आपसे दूर हुए हैं, और बहुत ही करीबी रिश्ते थे वो। ये मुझे दिख रहा है पास्ट के अंदर। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ सिचुएशन बैलेंस हुई है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत गुड लक के रूप में आई हैं इस पर्सन के थ्रू, और कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लग रही है कि जैसे जिनको अभी भी ठीक होने की ज़रूरत है। तो पास्ट में बहुत सारी सक्सेस, प्यार की जो फीलिंग आपको बहुत समय से नहीं आ रही थी, वो फीलिंग आपको इस रिश्ते से मिली है, इस पर्सन से मिली है। इस पर्सन से उस तरीके का आपको प्यार मिला है, कंसर्न मिला है, केयर मिला है, और आपकी इंट्यूशन बहुत एनहांस हुई है, आप अवेकन हुए हो। पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी इस पर्सन के आने से, और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी गए होंगे इस पर्सन के मिलने के बाद। तो यहाँ पर बहुत सारा सक्सेस मुझे दिख रहा है। आपने अपने ऊपर भी फोकस किया है इस पर्सन के आने के बाद, अपने ऊपर, अपनी स्किन केयर पे, सेल्फ लव करना आपने शुरू किया, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आपने और ज़्यादा काम किया। तो ये आपका पास्ट रहा है रिश्ते का। और मुझे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो चीज़ें, पेशेंस भी इस रिश्ते ने आपको सिखाई है, और बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने बातें करी, और इस रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए आपने प्लानिंग्स करी हैं। इन्होंने आपको वो खुशी दी है जो आपकी लाइफ से कहीं चली गई थी, वो प्यार दिया है पास्ट में, वो इंकरेजमेंट दी है, वो मोटिवेशन दी है जो कि आपकी लाइफ से मिसिंग थी। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी कदर आपने जानी है, आप कितने वैल्यूएबल हो, आप कितने यूनिक हो, स्पेशल हो, वो आपको पता चला है। पर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है यहाँ पे कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कन्फ्यूजन बहुत रहा है शुरू से ही। अचानक से ही चीज़ें चेंज हुई, अचानक से ही ये पर्सन मिल गए, अचानक से ही हो सकता है चले गए हों। ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस भी रहे हैं। इनडिसाइसिवनेस हमेशा से यहाँ पर रही है। जब आप तैयार नहीं थे, जब आप एम्बिग्विटी में थे, आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका माइंड ऐसा रेडी नहीं था कि हाँ इसके साथ रहना ही रहना है, तब इनका तैयार था। और जब इनका तैयार नहीं है तब आपका तैयार हो गया। तो ऐसी सिचुएशन आपकी रही है पास से, मुझे जो दिख रहा है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे और, यहाँ पे कोई लेडी हैं जो कि रिलेशनशिप के अंदर आपके पास में भी आई हैं, जिनकी वजह से आप श्योर नहीं थे। या तो फैमिली हो सकती है या इनकी मदर फिगर हो सकती है, कोई ओल्ड वुमेन भी हो सकती हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आपसे पास्ट मैच किया, आप आगे देख सकते हैं प्रेजेंट भी। प्रेजेंट सिनेरियो क्या कह रहा है? टेम्परेंस कार्ड पहला है, टेम्परेंस कार्ड। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में?
एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, नाइट, पेज ऑफ सोर्ड, क्या बात है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट सिनारियो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत ही बैलेंस्ड मुझे दिख रही है। आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है और इस रिलेशनशिप की भी जैसे हीलिंग हो रही है, इस रिश्ते की भी हीलिंग हो रही है। पहले क्या था ना कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता था कि डिप्रेशन में चले जाना या फिर बहुत ज़्यादा सोचते रहना, सैडनेस, डिप्रेशन, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठे रहना, वो सब चीज़ें भी होती थी। बट अब एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड है आपका जो कि बहुत बैलेंस्ड है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, जैसे ऐसी मुद्रा बन जाना ज़िंदगी में कि जहाँ पर बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारा कामनेस, बहुत सारी एंजाइटी से आप दूर हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में दिख रही है। हीलिंग हुई है आपकी, इस रिश्ते की भी हीलिंग हुई है और पहले से बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रॉब्लम दे रही थी वो बैलेंस हुई हैं। शायद जो पहले सिचुएशन थी उससे बहुत बेहतर सिचुएशन अभी मुझे दिख रही है प्रेजेंट में। न्यू बिगिनिंग्स में प्रेजेंट में यहाँ पर देख पा रही हूँ। न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आप लोगों के बीच में। और जो भी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो आपकी लाइफ में है, आपके रिश्ते के अंदर है, जैसे भी हैं, मुझे ये ब्लॉकेजेस जिससे आप काटते हुए दिख रहे हो, आप तोड़ते हुए दिख रहे हो, आप रेडी हो गए हो कि अपनी सोच को आप अपने ऊपर अब काम करना चाहते हो और अपनी सोच को पॉजिटिव करके आप इस रिश्ते को बेहतर करना चाह रहे हो और इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स करना चाह रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई भी चीज़ ना आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। जो आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, चीज़ों को लेकर पकड़ के बैठे रहना, रोते रहना, स्ट्रेस आउट होते रहना, वो सब आप नहीं कर रहे हो। बैलेंस आया है इस रिश्ते के अंदर। और ये जो आपकी, हम कहते हैं ना, हाँ ठीक है ये तो मैंने कर रही हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ, आप कर रहे हो, तभी ये रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट करेगा, तभी ये उस पर्सन के पास भी रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बिहेवियर में भी आपको ये रिफ्लेक्शन दिखेगा। कैसे दिखेगा? क्योंकि आप भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इसीलिए ही रिलेशनशिप के अंदर भी ये चेंजेस आपको दिखेंगे। किंग ऑफ सोर्ड हमको अगेन ये बता रहा है कि क्लैरिटी आपको मिलेगी इस रिश्ते के अंदर। और आपको एक वो जो अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जो रिलेशनशिप में ख़त्म हो गया था, जो क्लैरिटी ख़त्म हो गई थी, वो मुझे वापस आपके रिश्ते के अंदर आती हुई दिख रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। जो आप सोचोगे उसको आप पूरा कर पाओगे और आप बहुत ही फोकस्ड दिख रहे हो मुझे। जो सोचा है, जो काम लिया है, जो टास्क लिया है, जो एफर्ट्स डालना है इस रिश्ते के अंदर, वो डालना ही है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि वो भी अब इनके थॉट प्रोसेस भी जो है मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है फॉर बेटर। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड विद टेम्परेंस हमको ये बता रहा है एनर्जी जो है आपकी बैलेंस हुई है और ये पर्सन के ख्यालात इस तरीके से बदल रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, ये बैलेंस हो रहे हैं और उसके बाद इनकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, ये किसी की सुनेंगे नहीं, किसी कोई भी नेगेटिव जो भी ओपिनियन इनको देगा ये उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे और अपनी क्लैरिटी इनकी इतनी हो जाएगी थॉट्स की कि ये बस उसी तरीके से ये आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स अगेन ये शादी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, जो हमें बता रहा है स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में प्रेजेंटली जो है बिल्कुल आप देख सकते हो। धीरे धीरे करके इस पर्सन में चेंजेस देख सकते हो। वो फायर, वो पैशन इनके अंदर जो एक बहुत समय से खत्म हो गया था, वो मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है। वाओ गाइस, बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ कप्स भी है विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो एनर्जी बैलेंस हो रही है, करंटली भी बैलेंस हो रही है। आपने पॉजिटिव ही अफर्म करना है, कुछ भी नेगेटिव सोचना नहीं है अभी इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे बहुत खूबसूरती से बदलती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो यही हमको पता चल रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड हमको ये बता रहा है कि जो भी आपका पास्ट में हुआ है उस चीज़ से आगे बढ़कर जो है ये पर्सन एफर्ट्स लेना चाहते हैं और इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी फ्यूचर को लेकर क्या कह रही है। ओके, फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत क्लियरली आप लोगों के लिए दिख रही है कि
जो भी यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कि बार बार सोचते थे रिश्ते को लेकर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, 24/7 वही चलता रहता था। अब आप अपना ध्यान भी इस चीज़ से हटा पा रहे हो, आप बैलेंस हो पा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि जो मेरे साथ अच्छा होगा, जो मेरे साथ होना होगा वो बहुत अच्छा होगा, और अगर इस पर्सन को मेरे पास आना होगा, अगर ये सच में मेरे लिए सही इंसान है तो वो मेरे पास आएगा। ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो, अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो, अपने गोल के ऊपर अब आप फोकस कर रहे हो। जो भी आप चाहते हो अपने गोल के ऊपर आप फोकस कर पा रहे हो। चलिए अब हम ये देखेंगे गाइस कि आपका फ्यूचर क्या कह रहा है। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है। थैंक यू। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, future of your relationship with your person. Oh wow, thank you. Sun card है पहला। फ्यूचर क्या होगा रिश्ते का। 3 of cups, 5 of swords, ace of pentacles and bottom of the deck हमारे पास है द स्टार कार्ड। तो यहाँ पर गाइज क्लियरली मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं। कुछ फाइट्स जो है आपके रिश्ते में जो पहले हुई हैं उसके बारे में आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। ये पर्सन थोड़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं या फिर इनकी ज़ुबान कड़वी हो सकती है। दिल इतना बुरा नहीं है बट कुछ लोगों की ज़ुबान कड़वी होती है। वो गुस्से में इतनी बातें बोल देते हैं कि वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे होते हैं फिर इनको अपनी बात रखनी ही होती है। दे डोंट केयर कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। उस तरीके का गुस्सा कभी कभी इस पर्सन में आ जाता है जो मे बी आपको बहुत हर्ट कर देता हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके आगे हो सकते हैं, वो और लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट फ्यूचर में मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है आप लोगों का। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप लोग की मुझे बात होती हुई दिख रही है, आपकी मीटिंग होती हुई दिख रही है, कि सोशल गैदरिंग पे आप मिल सकते हो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो। पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। मे बी मैरिज यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ भी दिख रहा है। ओके, अगेन ये कार्ड हमको मैरिज सिग्निफाई कर रहा है, न्यू बिगिनिंग्स मुझे सिग्निफाई कर रहा है। केयरलेसनेस के कारण अपने रिलेशनशिप को खराब ना करने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे कि आपका डाउनफॉल आ जाए। अब मैं समझाती हूँ कैसे। आप इस कार्ड को देखिए। इस कार्ड में आपको ये दिख रहा है कि ये पर्सन ये जो बेबी है ये हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, राइट। और वो हॉर्स चल रहा है, उसने ढंग से पकड़ नहीं रखा है हॉर्स को। अगर वो हॉर्स आगे जाएगा तो वो बच्चा गिर जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका डाउनफॉल आ जाएगा। जबकि अभी जो उसकी करंट सिचुएशन है वो बहुत हैप्पी है, वो बहुत खुश है, वो इंजॉय कर रहा है वाइब को, पर बहुत केयरलेस है, राइट। वो अगर उसको नहीं पकड़ेगा ढंग से, अपने रिश्ते के ऊपर काम नहीं करेगा, केयरलेसनेस दिखाएगा, तो उससे वो नीचे गिर जाएगा, जिससे कि सब चीज़ें अच्छी होती होती खत्म हो जाएंगी। तो अभी उसको इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ मिल गया है, मतलब कि आपको भी, आप इतने ब्लेस्ड हो कि जो आप चाह रहे हो भगवान आपको वो सब कुछ देने वाले हैं। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हो वो सारी हैप्पीनेस, वो सारा ब्लेस, वो कंटेंटमेंट आप डिजर्व करते हो। और यहाँ पर कोई भी चीज़ अपनी केयरलेसनेस के कारण से खराब नहीं करनी है, राइट। यही आपको बोला जा रहा है। कोई सैक्रिफाइस आपको करना पड़ सकता है, और एनर्जी लेवल्स आपको हमेशा अपने हाई ही रखने हैं। जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे उतना ही सक्सेस और जल्दी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। यहाँ पर मुझे बहुत सारी सन की वाइब्रेशन दिख रही है, जो हमको अगेन ये बता रहा है कि आप इतने ज़्यादा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी आने वाले टाइम के ऊपर, कि जो भी आपके पास होगा, देखिए अगेन एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आया और हमको उस चीज़ का आंसर मिला, राइट। तो इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि जिससे कि आपकी जो भी पास बैठेगा वो यही सोचेगा, अरे इंसान कितना पॉजिटिव है, मतलब ये तो चार्ज कर देता है 5 मिनट में ही। तो ऐसी एनर्जी आपकी आ जाएगी, और बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा कंटेंटमेंट आपकी लाइफ के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिख रही हैं, सक्सेस, विजडम और सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। मूवमेंट होगी बहुत खूबसूरती से, और सक्सेस भी आपको मिलेगी। तो ये मुझे फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप दिख रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे अगेन न्यू बिगिनिंग का इंडिकेशन है एस ऑफ पेंटिकल्स से, जो हमको स्टेबिलिटी बता रहा है। ये अर्थ एलिमेंट है, और खूब सारा मुझे पैसा, नाम भी आपके लिए आगे रिश्ते में आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों साथ में मिलकर कुछ ऐसा काम शुरू करो जिससे आपका बहुत नाम हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। द स्टार कार्ड अगेन मुझको यहाँ पर ये बता रहा है
कि बैलेंस होगी आपकी एनर्जी, और रिश्ते को जो भी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये ख़राब रिश्ता है या आप उनके लिए ख़राब है, वो आपके लिए ख़राब है, या ये रिश्ता डिज़र्व ही नहीं करता है खुशियाँ, या जो भी XYZ लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं या टांग खींचते हैं, जो भी होता है वो सारे ही लोगों के मुंह पर टेप लगने वाली है, क्योंकि ये रिलेशनशिप के अंदर बहुत पोटेंशियल है और आप दोनों साथ में इतना आप लोगों के अंदर ज़ील है और इतना पावर है कि आप कुछ भी चीज़ को, मरे हुए को भी जिंदा कर पाओगे। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी आगे आने वाले टाइम पर। एनर्जी बैलेंस होगी और आपकी विश मुझे कोई पूरी होती हुई दिख रही है। होप नहीं छोड़नी है और मुझे ग्रोथ इस रिश्ते के अंदर दिख रही है। अपने आप को जितना हो सके बैलेंस करो, हील होगा ये रिलेशनशिप और आप भी। तो पॉजिटिव रहना इस रिलेशनशिप को लेकर। अगेन एस की एनर्जी यहाँ पर आई है, एस ऑफ सोर्ड, जो हमको बता रहा है कि जीत आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ताज दिख रहा है, यहाँ पे क्राउन दिख रहा है सोर्ड के ऊपर। तो जो भी सोच रहे हो वो आपको सक्सेस दिलाएगा। डेविल एनर्जी है, तो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है इस रिलेशनशिप के ऊपर। या तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा है इसको, ये पर्सन, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं, जिसके कारण से चीज़ें आपकी थोड़ी स्लो हो रही हैं। पर अगेन मैंने बोला, जो भी नेगेटिविटी है उससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। सो दिस इज इट गाइज फॉर यू। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमने सारी ही चीज़ें देखी हैं। आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आप सब लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, इतना प्यार आप लोग देते हो, थैंक यू सो वेरी मच। एंड दिल से मैं चाहती हूँ आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं वो हैप्पीनेस का कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, होली डिस्काउंट चल रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं उसके ऊपर भी डिस्काउंट्स हैं। सो डू लेट मी नो गाइज। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल। विश यू वेरी हैप्पी होली। बाय।